इस वीडियो में मैं आपको HTML में इमेज इंसर्ट करने के 3 तरीके बताऊंगा एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में इमेज से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो मैं हूँ राज एंड वेलकम टू आर विंस। इमेज के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो होता है IMG टैग। हम यहाँ पर IMG डालते हैं। SRC सोर्स मतलब जहाँ पर हमारी इमेज है, या तो ब्राउज़र के ऊपर है या किसी लोकल फोल्डर में है, तो उसके सोर्स को हमें यहाँ पर देना है। तो हमारी जो इमेज है वो उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमें हमें इमेज की लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिर्फ इमेज का नाम देना है, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो उसी फोल्डर में है जिसमें हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमारी जो इमेज यहाँ पर हम इंसर्ट करने वाले हैं उसका नाम है माउंटेन। तो हम यहाँ पर उस इमेज का नाम डाल देते हैं। उसके बाद में हम उस इमेज का फॉर्मेट यहाँ पर डालते हैं। तो हमारी जो इमेज है वो JPG फॉर्मेट की है, तो हम यहाँ पर JPG डाल देते हैं। अगर आपकी भी जो इमेज है वो उसी फोल्डर में है जिसमें आपका प्रोजेक्ट है और आपकी इमेज ब्राउज़र पर शो नहीं हो रही, तो आपने पहली मिस्टेक यहीं पर करी होगी। या तो आपने अपनी इमेज का जो फॉर्मेट है वो वहाँ पर नहीं डाला है, या फिर आपने उसका रॉन्ग फॉर्मेट डाला है जिसकी वजह से आपकी इमेज ब्राउज़र पर नहीं आ रही है। अगर आपको नहीं पता है कि इमेज का फॉर्मेट कैसे देखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इमेज के ऊपर। आप जो भी इमेज वहाँ पर डालने वाले हैं, इमेज पर जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इमेज की प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी इमेज का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। मेक श्योर आप अपनी इमेज का सही फॉर्मेट वहाँ पर डालें, अदरवाइज़ आपकी जो इमेज है वो ब्राउज़र पर शो नहीं होगी। तो हमने इमेज का फॉर्मेट डाल दिया, हमने इसे क्लोज किया, हम इसे सेव करते हैं और अब ब्राउज़र पर चल के देखते हैं। तो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगर आपकी इमेज किसी अदर फोल्डर में है तो हम इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हम IMG टैग लेते हैं, IMG SRC। और अब हमें क्या करना है कि हमारी इमेज जहाँ पर रखी हुई है हमें वहाँ पर जाना है। जैसे हमें ये इमेज HTML में इंसर्ट करवानी है, तो हम इस इमेज पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इमेज की प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम जो इमेज की लोकेशन है यहाँ पर, इस इमेज की लोकेशन को कॉपी कर लेंगे। लोकेशन कॉपी करने के बाद हम इस लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम हमारी इमेज पर चलते हैं। मैं आपको इतना सिंपल करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ओके, सो हम यहाँ पर फिर से जाएंगे, हम प्रॉपर्टी में जाएंगे और इस इमेज का जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है उसको हम कॉपी कर लेंगे। तो हमने इमेज के नाम को कॉपी कर लिया। हम फिर से VS कोड में आते हैं और स्लैश लगाने के बाद हम उस इमेज के नाम को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये इमेज भी हमारी JPG फॉर्मेट की, तो हम यहाँ पर .jpg लगा देते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के देखते हैं। तो ये इमेज भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब हम तीसरा तरीका देख लेते हैं जिस तरीके को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। नो मैटर आपकी जो इमेज है वो सेम फोल्डर में है या दूसरे किसी फोल्डर में है या किसी भी फोल्डर में है, आप इस तरीके को अपना के आपकी इमेज को इजी तरीके से HTML में इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हम एक और IMG टैग लेते हैं, SRC। और अब हमें क्या करना है कि जो हमारी इमेज है, सपोज हमें ये इमेज HTML में इंसर्ट करवानी है, तो हम इस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम आएंगे ओपन विद पर, और ओपन विद गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर
और इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई ब्राउज़र है तो आप उससे भी इस इमेज को ओपन कर सकते हैं। तो हम इसे क्रोम से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम वी एस कोड में आएंगे और उसके यूआरएल को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसे क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के देखते हैं। तो हमारी ये इमेज भी यहाँ पर आ चुकी है। सो इन इन इमेजेस की साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसकी साइज़ छोटी है। तो हम इनकी साइज़ को कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। हम माउंटेन वाली जो इमेज है उसकी साइज़ को एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ पर आएंगे और इसको हाइट देते हैं। हाइट सपोज हम इसको दे देते हैं 750। हमने इसको हाइट दे दी। अब हम इसको विड्थ देते हैं। विड्थ भी हम इसको दे देते हैं 750। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के देखते हैं। तो इसकी साइज़ एडजस्ट हो गई है। अब इस इमेज की साइज़ को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, हाइट देंगे 750 कर देते हैं इसको भी। विड्थ को भी हम 750 कर देते हैं। सेव करते हैं और ब्राउज़र पर चल के देखते हैं। इसकी भी हाइट एडजस्ट हो गई है और हम लैपटॉप वाली इमेज की साइज़ को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने हाइट एट्रीब्यूट लगाया, 750 कर देते हैं इसको भी और इसकी विड्थ को भी हम 750 कर देते हैं। 750 सेव करते हैं और देखते हैं इसकी भी साइज़ एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी इमेज की साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं।